Hello friends, good morning. So today is 2nd of April and आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो देख लेते हैं हम सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स का चार्ट के हिसाब से मार्केट ने, अगर आप देखो कि यहाँ पे ओपनिंग ये था और सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 को वो डायरेक्टली ब्रेक किया था। तो यहाँ से एक पुल बैक आया था और जब सपोर्ट 2 के ऊपर क्लोजिंग दिया तब फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है। सो मैं यहीं पे, अगर आप टाइम देखोगे 10:54, तो 10:54 के बाद में शायद ये 51 10:09 यहाँ पे कहीं पे जो क्लोजिंग हुआ इसी के बाद में मैं ट्रेड में एंट्री हुआ था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे इतना क्लोजिंग के बाद कभी कभी सीधा ऊपर जाता है। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग में ही एंट्री हुआ था। मैं एक अलर्ट ने एग्जिट किया था, अलर्ट अभी नहीं है यहाँ पे, बट अलर्ट के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे एंट्री किया था एक्चुअली। निफ्टी के अलर्ट के हिसाब से यहाँ पे अगर देखो स्टिल द अलर्ट इज देयर एक्चुअली। तो उसके हिसाब से ये क्लोजिंग का ऊपर अगर नीचे क्लोजिंग दिया तो मैं एंट्री करूँगा, बल्कि ये सेटिंग था एक्चुअली। ठीक है। इसमें जो ट्रेड था वो सेंसेक्स शॉर्ट बैक स्प्रेड था ट्रेड, और ऑलमोस्ट हम लोग प्रॉफिट के आसपास है, क्योंकि इसमें 1200 रुपीज़ प्रॉफिट है और 900 रुपीज़ एसएल है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं चार्ट में देख रहा हूँ कि अभी एज पर द ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं एक पुल बैक यहाँ पे भी पेंडिंग है एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ तो क्या मतलब जो टॉप बना था वहाँ वाला, ये वाला नहीं तो S2, ये सब एक रिटेस्ट पेंडिंग है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। सो वही मैं सोच रहा हूँ, अगर इसको ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है, तब ये वाला मैं एग्जिट कर लूँगा। और एक ट्रेड में यहाँ पे इनिशिएट किया हूँ लॉन्ग ट्रेड के लिए। मैं ये अलर्ट दिखा देता हूँ आपको। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हुआ एक्चुअली। ठीक है। तो इसको भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे, और ये वाला को इसको मैं मैनुअली एग्जिट कर दूंगा। बट फिलहाल तो अगर मेरा एंट्री यहाँ पे होता, मैं एंट्री यहाँ पे नहीं किया था, अगर एंट्री यहाँ पे होता तो मेरा अभी तक टारगेट आ जाता। बट यहाँ पे तो एंट्री नहीं हुआ है। सो वहाँ पे एंट्री नहीं हो पाया। जो क्लोजिंग के बाद में मैं थोड़ा वेट किया और इसके बाद में यहाँ पे ये क्लोजिंग के बाद में एंट्री किया था एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना पॉइंट आया है, 25 पॉइंट निफ्टी में आया है। और सेंसेक्स में देखा जाए तो हम लोग कितना पॉइंट मिला है सेंसेक्स में, यहाँ पे देखा जाए तो क्लोजिंग के बाद में 100 पॉइंट के आसपास आया है। ठीक है। तो मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये मिड जोन है एक्चुअली 10-15 जोन है, 10:15 का जो कैंडल है उसी का जोन है ये। तो वो जोन का अंदर वो फंसा हुआ है एक्चुअली। तो अगर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक नीचे और एक बार क्लोजिंग देना चाहिए। और ट्रेंड भी तो नीचे है, एक्चुअल ट्रेंड नीचे है, बस पुल बैक हो रहा है एक्चुअली। तो नीचे ऊपर ऐसा हो रहा है, पुल बैक हो रहा है ऊपर का, पर ट्रेंड नीचे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो प्राइस हुआ 350 के आसपास और 325 के आस 336, मतलब जो हम लोग का टारगेट यहाँ पे आया था एक्चुअली। ठीक है। तो फिर भी एनीवे मैं इसको होल्ड करूंगा अभी, और जब तक इसका ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं इसको अभी थोड़ा होल्ड करने वाला हूँ। और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो ट्रेड मैं यहाँ पे दिया हूँ लॉन्ग ट्रेड दिया हूँ, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली जैसे मैं बोला कि यहाँ पे एक पेंडिंग है, तो इसलिए मैं इसको अभी होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये लॉन्ग बैक स्प्रेड इसको मैं अभी दिया हूँ यहाँ पे वेब बुक के हिसाब से। एलएनजी बैक स्प्रेड तो ये है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी होल्ड करता हूँ मैं, लाइव ट्रेड जो भी है अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ, और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है। जो भी आउटपुट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो गाइस, अभी तक तो ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, बट यहाँ पे ये अलर्ट एग्जिट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। मैं थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा अलर्ट एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, ये निफ्टी का हिसाब से एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसको जैसे मैं बोला था, इसको मैं करता हूँ एग्जिट, और अभी मैं लाइव पोजीशन में जाता हूँ। तो अगर आप देखोगे क्लोज पोजीशन, लाइव पोजीशन में एक ट्रेड होना चाहिए। ओके। सो लाइव पोजीशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया है लाइव पोजीशन में। सो देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं बोला था इसे ट्रेड को मैं मैनिपुलेट किया हूँ, बट
जैसे मैं बोला कि ट्रेंड यहाँ पे डाउन ही है, तो डाउन ट्रेड सेफ है बिकॉज ऑफ ट्रेंड, बट पुल बैक भी पेंडिंग है, पुल बैक भी पेंडिंग है। सो इसलिए मैं इसको अभी सफल किया एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे जैसे मैं बोला था यहाँ पे क्लोज पोजीशन में मैंने ये लॉन्ग बैक शॉर्ट बैक स्पीड था, इसको मैं कट कर दिया और अभी ऑटोमेटिकली ये वाला लाइव पोजीशन जो है ये लॉन्ग बैक स्पीड अभी एग्जीक्यूट हुआ है। इसको मैं करूँगा होल्ड, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग जा सकता है, और अगर एसएल हिट हो जाएगा तो भी इसको होल्ड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, अपडेट के बाद मैं बता दूंगा। ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ है ऑटोमेटिकली चार्ट के हिसाब से। मैं निफ्टी का चार्ट हिसाब से सेंसेक्स में एंट्री अभी इनिशिएट किया हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि सेंसेक्स में आपको लेना है, क्योंकि ये वेब बुक है एक्चुअली, तो वेब बुक के हिसाब से कोई भी चार्ट के हिसाब से कुछ भी आप इनिशिएट कर सकते हो। और मैं निफ्टी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आज एक्सपायरी है सेंसेक्स, तो मैनिपुलेशन होता रहता है मेरे ख्याल से। जो एक्सपायरी है उसमें मैनिपुलेशन होता है, सो इसलिए मैं सेंसेक्स का ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ पे निफ्टी का मैं चार्ट को देख के सेंसेक्स में ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं क्या हो रहा है। अगर एसएल हिट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर टारगेट आ जाएगा तो भी ठीक है। तो अगर मुझे होल्ड करना है ये ट्रेड में, टारगेट तो होल्ड करना है, नहीं तो एसएल तक हिट कर होल्ड करना है, नहीं तो यहाँ तक होल्ड करना है। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ तक होल्ड करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा जो भी होगा ट्रेड लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस, जैसे मैं बोल रहा था कि एक्सपेक्टेशन था एक ऊपर का पुल बैक, अभी मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, बट ये पुल बैक पेंडिंग था। जब ये मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था ऊपर, तब मैंने जैसे बोला था कि मैं जो सेल था, कॉल सेल था, वो एग्जिट हो गया था, इसको मैं एग्जिट किया था, और ट्रिगर की वजह से ये वाला ऊपर के लिए एग्जीक्यूट हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 70 रुपीज़ के आसपास मुझे मिला, और यहाँ पे 4 रुपीज़ के आसपास जो मेरा हेज था, 4 रुपीज़ इंटू टू मतलब 8 रुपीज़ मेरा हेजिंग था एक्चुअली। ठीक है, तो ये ट्रेड तो सक्सेसफुल हो गया, जिसे मैं बोला था कि एक्सपेक्टेशन था कि स्टिक तो जा सकता है, क्योंकि पुट में प्रीमियम काफ़ी अच्छा था और सेल में प्रीमियम मॉर्निंग में ही ड्रॉप हो गया था। ठीक है, तो ये एक रीज़न था जिसके लिए मैं यहाँ पे देखा कि ये ब्रेकआउट दिया और ये क्लोजिंग दिया, मार्केट यहीं से ही नीचे आना था। जब ये ब्रेकआउट दिया तब मैंने सोचा कि शायद ये अभी ऊपर और भी पेंडिंग है जाने के लिए। अभी मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट अभी नीचे आने के लिए रेडी हो जाएगा, अगर इसको यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है तो उसके हिसाब से। इमीडिएटली तो नहीं बोल सकता इमीडिएटली क्या होगा क्या नहीं, आई कैनॉट टेल दैट, बट मार्केट अभी रेडी है। फिर से आप लोग इसको डाउन ट्रेड भी ले सकते हैं, बट मैं एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिल गया है। कुछ एक 70 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम मुझे मिल गया है एक्चुअली। और मैं आपको क्लोज पोजीशन दिखा देता हूँ, लाइव पोजीशन और अभी और कुछ नहीं है, अभी लाइव पोजीशन कुछ भी नहीं है, तो बस क्लोज पोजीशन ही है एक्चुअली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ एक्चुअली। अगर आप देखो मार्केट ने यहाँ पे आके सीधा S3 को ब्रेक किया, जब 10-15 के बाद ना ये मार्केट यहाँ तक S4 तक जाना चाहिए, राइट, लेकिन S4 तक गया नहीं, एक्सटेंडेड। और इधर यहाँ पे जाकर एक जो लो था ये ब्रेक किया, और ब्रेक के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहीं से मार्केट नीचे आएगा, लेकिन अगर आप देखोगे इसका ऊपर एक हर्डल क्लोज दिया। तो मैंने ट्रेड में तो एंट्री किया था, शॉर्ट ट्रेड में एंट्री किया था, लेकिन क्या कंडीशन था कि अगर इसका नीचे क्लोजिंग देता तभी मैं एंट्री करूंगा। तो क्लोजिंग दे दिया, फिर यहाँ पे और एक कंडीशन में डाला, अगर इसका ऊपर फिर से जाकर मार्केट क्लोजिंग देता है तो ये जो है ना इसको वो ट्रैक करेगा, ये जो कैंडल तो बना था ब्रेकआउट थे इसको ट्रैक करेगा। सो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया, जो मेरा कॉल सेल था। और जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये कॉल सेल था, और यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे एक 909 रुपीज़ तो 200 रुपीज़ आसपास मुझे इसमें प्रॉफिट आया था एक्चुअली। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे पुल बैक अच्छा आया था, अगर इस पुल बैक तक मैं वेट करता तो शायद मुझे यहाँ पे 1000 तक भी प्रॉफिट मिल सकता है, बट वो मेजर नहीं था। अभी अभी मेजर वो नहीं था, मेजर ये वाला हो गया था। अभी क्या है कि ये नीचे आने के बाद फिर क्या क्या ना, जब ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और इसके बाद नीचे जो आया कुछ 1100 1100 1200 तक लॉस भी दिखाया था।
ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर डायरेक्टली पुल बैक दिया, इसको ब्रेक किया और इसके बाद में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद एक ही कैंडल में यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे दिया। ठीक है। ये मैं बोल देता हूँ तो इसका जो प्रीमियम है अभी 355 रुपीज़ चल रहा है। ये शायद 250 रुपीज़ तक गया था एक्चुअली, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे था। लेकिन मेरा तो टारगेट ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है। तो अगर ये देखेंगे आप सेंसेक्स लॉन्ग बैक स्प्रेड, राइट। सो मैं स्ट्रैटेजी में आपको दिखा देता हूँ। सेंसेक्स लॉन्ग बैक स्प्रेड, इसमें अगर देखोगे आप 1200 रुपीज़ मेरा टारगेट था और 900 रुपीज़ एस एल था यहाँ पे। ठीक है। और 3 लॉट में मैं किया था। 310 रुपीज़ का अब जो भी प्रीमियम है वो सेल होता और 15 रुपये वाला प्रीमियम जो रहता है वो बाई होता। ठीक है। 2 लॉट का बाई होता। इसको बैक स्प्रेड स्ट्रेटेजी है एक्चुअली। ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम एंड आज का दिन अच्छा था। ट्रेड आपका जो प्लानिंग के हिसाब से अच्छा ट्रेड में एंट्री किया था मैंने। सो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे का जो भी वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैं एक सेशन, आगे का सेशन जो भी रहेगा मैं वीकेंड में ट्राई करूँगा। ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए एक एक वीडियो में अपलोड करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करता है। इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पे आउट ग्राफ है, राइट। तो इसमें बैक स्प्रेड ट्रेड अगर आप लेते हो तो इसमें रिस्क क्या रहता है, आपका प्रॉफिट क्या रहता है। तो ये हमेशा में ये रहता है, मैं ट्रेड लेता हूँ क्योंकि इसमें ना एक एज रहता है कि मार्केट अगर बहुत गैप अप या गैप डाउन कुछ हो जाता है तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। इसमें जो लॉस रहता है सिर्फ ये जो रेंज रहता है उसमें लॉस रहता है। तो इसलिए मेरा सबसे अच्छा जो ट्रेड मेरा मेरा जो प्रैक्टिस में किया हूँ बैक स्प्रेड में ही मेरा सबसे ज़्यादा ट्रेड रहता है। और मार्केट प्लेस में आपको भी एक बार बता दूंगा कि स्ट्रैटेजी मार्केट प्लेस में क्या क्या है, वो सारे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। मिलते हैं मंडे अगले ट्रेड के लिए। थैंक यू।